Hello student, I welcome to all of you in my online classes. Students, this video is about class 12. So as you know, we are discussing about file handling in Python. Okay beta? So to continue with the series, let's get started with the further part of this file handling. Now, so we are discussing about binary file in our session. Today we are going to understand the most important operation on binary files, right? Like create a file, read a file, how to update any file, okay, append a data in a file, and search a data in a file. Okay, so these are the kind of operation we can do in a binary file. So let's get start. The first here, create a binary file. Okay beta, so in this example I am showing you the Python code which help you to add information in a binary file. So I discussed it in my previous video as well. So here you can see this is a write file function, is a user defined write line function now which help us to create a file. Okay, now यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, एक ओपन फंक्शन लिया और उस ओपन फंक्शन में मैंने क्या किया है, एम्प्लॉय डॉट डैट करके फाइल का नाम लिखा है हमने। और इस बार हम ऑपरेशन क्या करने जा रहे हैं बेटा, यहाँ पर राइट का, और कौन सी फाइल के लिए, बाइनरी फाइल के लिए, इसलिए हमने क्या लिखा है डब्ल्यू एंड बी। सो हमने सिंपल से यहाँ पे क्या ली, एम्प्टी लिस्ट ले ली, और इस लिस्ट को हम फिल करेंगे कैसे, देखिए हमने एक फंक्शन लिखा, सॉरी हमने यहाँ पे एक लूप लगाया है। लूप में हमने एम्प्लॉय की डिटेल्स ले ली, एम्प्लॉय की डिटेल एंटर करने के बाद हमने क्या किया, एक सिंपल सा लिस्ट क्रिएट किया और इन सारी डिटेल्स को लिस्ट में एंटर करवा दी। ठीक है, और इसके बाद हमने जो अपनी पहली वाली लिस्ट है यानी एम्प्लॉय लिस्ट, इसमें हमने क्या कर दिया, अपेंड कर दिया, यानी जो भी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे गैदर करेंगे वो यहाँ पे बार बार क्या होगी, लिस्ट के अंदर अपेंड होती जाएगी। ठीक है, और उसको मैंने यहाँ पे अपेंड किया। फिर मैंने एक यूजर से पूछ लिया, डू यू वांट टू कंटिन्यू दिस ऑपरेशन, इफ यस तो वापस से हम क्या करेंगे, इस इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे और इस लिस्ट में अपेंड करते रहेंगे। अगर मैंने n बोला तो यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा बेटा, बाइनरी फाइल में राइट करने के लिए हम फंक्शन यूज करते हैं पिकल डॉट डम्प, जैसे कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया है, पिकल डॉट डम्प। और उसके बाद फिर वो डेटा जो आपको इंसर्ट करना है और वो फाइल जहां पर आपको इंसर्ट करनी है। ठीक है, फिर एक मैसेज दिया, प्रिंट फाइल हैज बीन क्रिएटेड। चलिए अब इसी एग्जांपल को हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो इसके लिए हम जा रहे हैं अपने फाइल में, अपने आईडीई पाइथन का आईडीई हमने ओपन किया। अब इस आईडीई में सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल सा लिस्ट का एग्जांपल दिखा रहा हूं ताकि आने वाले जो एग्जांपल्स हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आए। सपोज बेटा मैंने यहां पर एक लिस्ट क्रिएट किया, ई से ईएमपी से, ईएमपी लिस्ट इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे क्या किया, ब्रैकेट लगाया, ये हमारा एम्प्टी लिस्ट है। और यहाँ पे मैंने एक एलएसटी करके लिस्ट, नॉर्मल लिस्ट क्रिएट करी, इसके अंदर हमने डेटा एंटर कर दिया। क्या डेटा एंटर किया बेटा, देखो हमने एंटर किया सपोज आईडी 101, राइट। फिर यहाँ पे नेम एंटर किया अमित, और यहाँ पे सैलरी एंटर कर दी, सपोज हमने 25,000 सैलरी एंटर कर दी। इसके बाद बेटा मैंने क्या किया, हमने यहाँ पे लिखा emp list डॉट अपेंड। अब अपेंड के अंदर क्या अपेंड कर दिया, जो हमारा लिस्ट था उसको मैंने अपेंड कर दिया, एंटर किया तो हमारा लिस्ट अपेंड हो गया। अब देखो बेटा वापस से हम लिस्ट लिख रहे हैं, lst इज इक्वल टू, इस बार हमने जो लिस्ट लिखा हमने क्या, सपोज 102। ठीक है बेटा, सॉरी ये बाहर आ गए, हम इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पे लिखा 102। ठीक है, फिर यहाँ पर हमने अमित की जगह हमने कुछ और नाम ले लिया और कॉमा करके यहाँ पे 30,000 सैलरी दे दी। फिर हमने यहाँ पे लिखा emp list डॉट अपेंड।
ठीक है, ये मैं पहला एग्जाम्पल बता रहा हूँ ताकि आज जो भी आने वाले एग्जाम्पल्स हैं वो आपको समझ में आए। और यहाँ पे हमने क्या लिखा, लिस्ट करके वापस से अपेंड कर दिया। अब बेटा अगर हम यहाँ पर सिर्फ खाली emp लिस्ट लिखेंगे और एंटर करेंगे तो आप देखें यहाँ पे हमको नेस्टेड लिस्ट भी देखने को मिलेगी। ये हमारा एम्प्लॉय लिस्ट का पहला एलिमेंट है और ये हमारा एम्प्लॉय लिस्ट का दूसरा एलिमेंट है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैंने वापस से लिस्ट किया lst इज इक्वल टू, मैंने लिखा 103 कॉमा इस बार हमने लिखा विशाल और इसके बाद हमने सैलरी दे दी सपोज 45,000। ठीक है बेटा, अब इस पर वापस हमने क्या लिखा, emp लिस्ट डॉट अपेंड। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा lst, फिर से हमने क्या किया, emp लिस्ट को प्रिंट कराया emp लिस्ट। ठीक है, और एंटर किया। तो देखो इस बार 3 एलिमेंट हमारे यहाँ पर ऐड हुए। ये पहला एलिमेंट हो गया बेटा emp लिस्ट का, ये दूसरा एलिमेंट हो गया और ये तीसरा एलिमेंट हो गया। ठीक है, ये देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया था, एक एम्प्टी एम्प्लॉय लिस्ट क्रिएट किया था। अब उसके अंदर हमने सारे लिस्ट को क्या कर दिया, अपेंड कर दिया। जो हमने वापस से हमने क्रिएट किए थे, ये देखो अपेंड के थ्रू हमने क्या किया, तो हमारा ये लिस्ट, एक लिस्ट के अंदर हमने बहुत सारे लिस्ट एलिमेंट एंटर किए। अब अगर बेटा अगर हमें लूप के थ्रू हमें ये वैल्यू प्रिंट करानी है, सिर्फ पहली वाली, तो कैसे प्रिंट कराएंगे, देखो फॉर आई इन, हमने लिखा emp लिस्ट कोलन किया एंड देन देखो बेटा अगर मैंने लिखा प्रिंट, अगर मैंने सिर्फ खाली लिखा प्रिंट, प्रिंट हमने यहाँ पे सिर्फ आई लिख दिया, तो आई में आपको मिलेगा क्या, आपको सिर्फ खाली ये समझना है बेटा। देखिए emp लिस्ट से क्या होगा, हर एक एलिमेंट यानी कि पहला एलिमेंट ये वाला, ये आएगा आई में, ठीक है, और वो प्रिंट हो जाएगा। फिर ये वाला एलिमेंट आएगा और फिर वो प्रिंट हो जाएगा। फिर ये वाला एलिमेंट आएगा और देन वो प्रिंट हो जाएगा। देखो हम करके दिखा रहे हैं आपको, एंटर करते हैं, देखो सारे एलिमेंट आपको प्रिंट हो गए। ठीक है, ये तीनों एलिमेंट लिस्ट यानी इस emp लिस्ट से क्या रिटर्न हो रहा है, एक पूरी की पूरी लिस्ट रिटर्न हो रही है ना, एज अ एलिमेंट। क्लियर। अब देखो बेटा अगर मैंने यहाँ पर क्या लिखा, फॉर, अगर हमने यहाँ लिखा फॉर आई इन emp लिस्ट कोलन एंड प्रिंट, यहाँ पे सिर्फ क्या लिख दिया बेटा, हमने यहाँ पे लिखा आई ऑफ 0, तो क्या होगा, अब देखो आई ऑफ 0 का मतलब क्या, ये पहला एलिमेंट आई में आएगा, यानी कि यहाँ से आई में क्या आ गया, ये पूरा एलिमेंट आ गया, और इसके अंदर आई ऑफ 0, 0 का मतलब क्या, क्या होगा बेटा, ये 0 एलिमेंट हमारा ये, यानी कि आईडी जो है 101 ये प्रिंट होगी। यहाँ से क्या प्रिंट होगा 102, यहाँ से क्या प्रिंट होगा 103 प्रिंट होगा। देखो मैं करके दिखाता हूँ, ये देखिए। ठीक है, फिर इसके बाद अगर मैंने लिखा फॉर आई इन emp लिस्ट कोलन एंड फिर लिखा प्रिंट, इस बार क्या लिखेंगे बेटा, आई ऑफ 1, आई ऑफ 1, तो इस बार क्या मिल जाएगा हमें, इस बार हमें नेम मिल जाएंगे, ये देखो। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब बेटा इसी का हम लोग यूज अभी अपने जो भी बाइनरी फाइल के ऑपरेशंस हैं उसमें हम करने वाले हैं। क्लियर, चलिए ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक न्यू फाइल अपनी क्रिएट करते हैं और यहाँ पर एक इंपोर्ट करते हैं मॉड्यूल। मॉड्यूल का नाम क्या है, पिकल, एज यू नो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइल को सेव कर लेते हैं। फाइल को हमने सेव किया, हमने एक फोल्डर बना लेते हैं, चलो फोल्डर बना लिया हमने, माई प्रोग्राम, ये अपने हम पाइथन फाइल सेव कर रहे हैं, माई प्रोग्राम। ठीक है, इसके अंदर बाइनरी फाइल डेमो डॉट पी वाई, ये हमारी पाइथन फाइल सेव हो रही है, सेव कर लिया। ठीक है, अब बेटा हम करने क्या जा रहे हैं, हम सबसे पहले फाइल को क्रिएट करने जा रहे हैं। ठीक है ना,
हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने लिखा डिफाइन, एक फंक्शन लिखा, फंक्शन का नाम क्या लेंगे, राइट फाइल, ये फंक्शन का नाम हो गया। अब इसके अंदर हमें करना क्या है, फाइल को क्रिएट करना है, f इज इक्वल टू ओपन, ठीक है, ओपन हमने फंक्शन लिखा, ये फंक्शन क्या करता है आपको सबको पता है, d:/टेस्ट एक फोल्डर है, इसके अंदर हमने लिखा emp.dat फाइल, और उस dat फाइल के अंदर हमें क्या ऑपरेशन अप्लाई करना है, राइट का, तो w यानी कि राइट करने जा रहे कौन सी फाइल में, बाइनरी फाइल में, ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पर हमने क्या देना है, हमको एक फाइल लिखने के बाद हमें यहाँ पर लिख देना है while true, while true। अब बेटा हम पूछने क्या वाले हैं, हम करने क्या वाले हैं, हम मैसेज देंगे एम्प्लॉय आईडी के लिए, ठीक है। अब एम्प्लॉय आईडी के लिए हम क्या देंगे, यहाँ पर इनपुट मैसेज दे रहे हैं, हम लिस्ट बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलो एक लिस्ट बना लेते हैं, जैसे अभी हमने बनाया था लिस्ट, हमने क्या लिस्ट का नाम रखा था, emp लिस्ट रखा था, है ना, तो हम वही emp लिस्ट करके इक्वल टू ये एम्प्टी लिस्ट बना देते हैं। यहाँ पे इनपुट हम पूछेंगे यूजर से एंटर आईडी, ठीक है, कोलन, अब ये आ जाएगा हमारे यूजर से, फिर हमने लिखा ई नेम, एम्प्लॉय का नेम, इसके लिए भी हम क्या लिखेंगे, इनपुट एंटर, मैसेज लिख देंगे, मैसेज है हमारा, ठीक है, एंटर नेम। अब ये नेम कहाँ से आ जाएगा बेटा, यूजर से आ जाएगा। अब आएगा सैलरी, ई सेल इज इक्वल टू, इस बार हमने इसको कन्वर्ट कर लिया इंटीजर, इसके अंदर में लिखा इनपुट और फिर इसके अंदर मैसेज एंटर सैलरी, सैलरी। अब ये मैसेज हमने यूजर को दे दिए, अब यूजर क्या करेगा, यहां से रिकॉर्ड एंटर करेगा। हमने एक सिंपल सा लिस्ट बना दी, ई लिस्ट एम्प्लॉय लिस्ट, ठीक है, इज इक्वल टू, क्या किया हमने, यहाँ पे हमने ई आईडी कॉमा ई नेम कॉमा ई सेल हमने एक लिस्ट में स्टोर कर दिया। अब इसको क्या करेंगे, अपेंड कर देंगे, किसमें, अपने emp लिस्ट में अपेंड कर देंगे, अपेंड, और क्या किया हमने, emp लिस्ट में हमने क्या लिया, ई लिस्ट जो हमने भी बनाई, ठीक है। अब एक मैसेज दे देंगे हम यूजर से, ch इनपुट do you enter more record, y and n, ठीक है। अब यहाँ पे मैसेज इफ ch अगर हमारा क्या आता है, स्मॉल में अगर n आता है या कैपिटल में n आता है, ठीक है, स्मॉल में n या कैपिटल में n, तो कर देंगे यहाँ पर ब्रेक, ब्रेक कर दिया, ठीक है। और फिर यहाँ पे जाते हैं, ब्रेक करने के बाद बाहर यहाँ पे लिखते हैं पिकल डॉट डम्प, dump, डंप में क्या लिखेंगे बेटा, हमने emp लिस्ट lst को ऐड किया, और कहां पर, f जो कि लोकेशन है, इसके बाद हमने लिखा फाइल डॉट क्लोज,
ये हमारा फंक्शन हो गया जो आपको हेल्प करेगा फाइल में किसी भी तरह का डेटा आपको। अब आपको पता है बाइनरी फाइल में हम लिस्ट स्टोर कर सकते हैं या फिर सीक्वेंस स्टोर कर सकते हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, डिक्शनरी, स्ट्रिंग, टपल, एनीथिंग। ओके, अब फंक्शन के बाद हम क्या एक मैसेज यहाँ पे लिख सकते हैं। डंप करने के बाद हमने यहाँ पे मैसेज लिख दिया एक, क्या लिखा मैसेज, प्रिंट फाइल हैज बीन क्रिएटेड। ठीक है, तो ये हमारा एक मैसेज सिंपल सा आ जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, फंक्शन को कॉल कर लेना है। फंक्शन का नाम क्या है, राइट फाइल। अब इस राइट फाइल फंक्शन को हमने कॉल किया। ठीक है, अब हम करते क्या है, सेव करके इसको रन करते हैं। अच्छा, ओपन इज नॉट एन डिफाइंड। तो यहाँ पर क्या बेटा, यहाँ पे एक एरर क्या दे रहा है, ओपन का ओ हमने स्मॉल में नहीं रखा है, कैपिटल में लिखा है और कोई। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी मैंने 101। ठीक है, नेम हमने यहाँ पर अमित और सैलरी हमने पास कर दी सपोज 10,000। ठीक है, डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड, यस। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी 102। ठीक है, इस बार हमने सुमित और यहाँ पे सैलरी दे दी सपोज 20,000। डू यू वांट टू मोर रिकॉर्ड, यस, राइट। आईडी 103 विशाल, एंटर, और सैलरी में सपोज 30,000। ये हमने सैलरी बेटा एंटर कर। अब इसके बाद मैंने बोला एन, इसके बाद हमें नहीं चाहिए आगे रिकॉर्ड एंटर करना है। ठीक है, सो एमपी लिस्ट इज नॉट डिफाइंड। ओहो, अभी देखो यहाँ पे लिस्ट की स्पेलिंग गलत है, इस वजह से हमारा रिकॉर्ड अपेंड नहीं हो पाया। तो अभी देखते वापस से जाते हैं अपने, इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पे देखो क्या एमपी लिस्ट है पूरा ना, ये हमको यहाँ पे हमने डिफाइन नहीं किया, ये देखो ये वाला है, इसलिए दिक्कत आ गई। ठीक है, ये चीज बहुत ध्यान रखना है हमें। F5 करते हैं। ठीक है, तो 101 हमने इस बार लिखा है अमित, रिकॉर्ड फटाफट एंटर करते हैं 10,000। यस, दूसरा रिकॉर्ड चाहिए 102 सुमित। ठीक है, सैलरी सपोज 20,000। ठीक है, यस, आईडी 103 विशाल और सैलरी सपोज 25,000। इस तरह से हमने, इसके बाद हमने बोला है नो चाहिए, हमने नहीं एंटर करना रिकॉर्ड। नेक्स्ट, फाइल हैज बीन क्रिएटेड। अब चलते हैं फाइल में, देखते हैं कि फाइल हमारी क्रिएट हो चुकी है क्या। तो डी कोलन के अंदर जाते हैं, यहाँ पे टेस्ट फोल्डर है, इसमें देखो हमारी ये फाइल क्रिएट हो गई है। राइट क्लिक एंड ओपन विथ नोटपैड। तो देखो ये आपको इस तरह का डेटा दिखा, जो बाइनरी फाइल है, डेटा आपका स्टोर्ड है। ठीक है, बाइनरी के फॉर्मेट में आ गया। अब हमें क्या करना बेटा, अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है वो रीड फाइल का है। ठीक है, रीड फाइल का है। अब रीड में क्या करना है, हमने एक डिफाइंड फंक्शन लिखा, फाइल में क्या किया, ओपन किया सेम फाइल को। इस बार क्या करेंगे, WB की जगह इस बार क्या होगा, RB। R का मतलब रीड और B का मतलब बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल को रीड करना है। फिर हमने एक फंक्शन, एक हमने क्या लिखा, यहाँ पे फंक्शन कौन सा यूज होगा, पिकल डॉट लोड, और लोड में एक पैरामीटर पास करेंगे जो फाइल लोकेशन होगी, इन्हें पास कर दिया। और फिर क्या होगा, फिर इससे डेटा हमारा कहाँ पे जाएगा, EMP डेटा के अंदर डेटा आ जाएगा हमारा। और फिर लूप लगा के हमने जैसे आपको बताया था आई के अंदर प्रिंट आई कर देंगे। ठीक है, चलो ये भी देखते हैं कैसे होगा। अब इसके बाद हम फाइल में जाते हैं अपने, इसको क्लोज कर देते हैं। राइट फाइल के बाद हमें क्या लिखना है, रीड फाइल। ठीक है, सो डिफाइन रीड फाइल, ये हमारा फंक्शन है। इस फंक्शन के अंदर वापस हमें क्या लिखना है, f इज इक्वल टू ओपन, और सेम फाइल का जो लोकेशन है
b:/test कॉमा emp.dat, ये हमारा फाइल हो गया। और इसके अंदर हमें इस बार क्या लिखना है, rb यानी कि रीड बाइनरी फाइल। अब हम करेंगे क्या, हमने लिखा emp data इज इक्वल टू pickle डॉट लोड। पिकल डॉट लोड में f हमारा फाइल पॉइंटर हो गया। अब इसके बाद हमने क्या लगाया, फॉर i, ठीक है, फॉर, ठीक है, अभी आपको दिखेगा ना, हमने क्या लिखा, फॉर i लिखा, फॉर i इन, अब emp डेटा, emp डेटा से हमें क्या लिखना है, प्रिंट, अगर हमने यहाँ पे सिर्फ खाली i लिख दिया तो जो भी i की डेटा होगा लिस्ट का वो हमको आपको दिख जाएगा। इसके बाद हमें करना क्या है, फाइल डॉट क्लोज, ये क्लोज हमने फंक्शन लिख दिया। अब इसके बाद होगा क्या बेटा, इसके बाद हमें फंक्शन को कॉल कर लेना है। तो फंक्शन का नाम क्या है, रीड फाइल ना, रीड फाइल, ये फंक्शन को हमने कॉल कर लिया। अब हम करेंगे क्या, जो पहला राइट फाइल वाला है तो हम कमेंट कर देते हैं, तो हमने तो कमेंट कर दिया। सो देखो बेटा, अब हमारा रीड फाइल वाला फंक्शन हमने सिर्फ खाली कॉल करना है और हमसे डेटा हमारा क्या हुआ, रीड हो जाएगा। देखो किस तरह से रीड होता है, हमने क्या किया, हमने ओपन फंक्शन से फाइल की लोकेशन ली और इस बार हमने आरबी पास किया, रीड फाइल बाइनरी फाइल, emp डेटा हमारा वेरिएबल है जो कि यहाँ से डेटा जो भी आएगा वहाँ पे लोड हो जाएगा। और फिर हमने एक एक करके डेटा हमने क्या करना है, प्रिंट करा लेना है। ठीक है, सेव करते हैं, रन करते हैं, इस फाइल को हम क्लोज कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से आउटपुट दिखे। सेव एंड रन, रन किया हमने, तो देखो आपको ये डेटा दिख रहा है जैसे मैंने आपको भी दिखाया था। आपको उसको फॉर्मेट करना है तो आप फॉर्मेट भी कर सकते हैं इस डेटा को। कैसे करेंगे डेटा को फॉर्मेट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या, ऐसा, सो id इज कोलन, अब यहाँ पर id की वैल्यू कॉमा की जगह यहाँ पे क्या आएगा, प्लस, अब क्या आएगा, i ऑफ 0, ये हमको कहाँ मिल जाएगा, i ऑफ 0 की वैल्यू में id आएगी ना, प्लस, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आएगा नेम इज, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस i ऑफ 1, ठीक है, फिर क्या आएगा, बेटा, फिर आएगा सैलरी इज, ठीक है, अब यहाँ पे i ऑफ 2, तो इस तरह से हमने उसको फॉर्मेट कर लिया। अब i की वैल्यू देखो, अभी तक हमने जो i की वैल्यू यहाँ पे स्ट्रिंग है ना, देखिए हमने पहले जब i एंटर किया था तो इनपुट लिया था, लेकिन सैलरी में क्या किया था, इंटीजर में कन्वर्ट किया था। और ये जो प्लस ऑपरेटर है वो इंटीजर के साथ नहीं, वो स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैटिनेट होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, str फंक्शन से इसको कॉन्कैटिनेट कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो id इज, id की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, फिर यहाँ पर नेम इज, नेम की वैल्यू, एंड यहाँ पर एंड लिख लेंगे, एंड सैलरी इज, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको सेव करते हैं, रन करते हैं वापस से, ये देखो id नेम, अब देखो यहाँ पे स्पेस आना चाहिए ना, तो स्पेस लाने के लिए हम क्या करते हैं, चलो क्लोज करके तो स्पेस लाते हैं, नेम इसके बाद यहाँ पर स्पेस आ गया, रन करते हैं इसको वापस से, तो देखो ये आपका डेटा, एंड में भी स्पेस चाहिए तो क्लोज कर देते हैं, एंड में भी स्पेस चाहिए भाई, यहाँ पे सेव करके रन करते हैं। सो अभी देखो आपको प्रॉपर सैलरीज अलग अलग आ रही है। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं, आईडी इज, नेम इज समथिंग, वैसा भी कर सकते हैं। तो क्लोज करके नेम इसके बाद कोलन लगा दो, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है नेम इज, ठीक है, एंड सैलरी, एंड सैलरी इज, इस तरह से सेव करके
देखिए इस तरह से आपको डिटेल मिल जाएगा। तो ये हमने क्या किया, रीड किया बेटा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, क्रिएट हो गया, रीड हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो फाइल है वो है सर्च एनी डेटा इन अ बाइनरी फॉर्मेट। सर्च का मतलब यहाँ पे क्या होगा, देखो सर्च एनी डेटा इन अ बाइनरी फाइल, सर्च के लिए हमने एक सर्च ऑपरेशन फंक्शन लिखा हमने। सेम इस बार हमको क्या करना, सर्च का मतलब क्या, इस बार राइट तो करना नहीं है, हम रीड कर रहे हैं ना। सर्च का मतलब हम सिंपल से क्या हुआ, सर्च करना, रीड करना, ठीक है। तो इस बार भी हम क्या लिखेंगे, रीड बाइनरी फाइल, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल सा फाउंड एक वेरिएबल है, नथिंग और कुछ नहीं है, उसकी वैल्यू ने पास कर दी क्या, 0। अब यहाँ से हमने लोड से फंक्शन लोड से क्या किया, डेटा को ले लिया। अब यहाँ से पूछ लिया एंटर आईडी फॉर सर्च एम्प्लॉय, अब वो आईडी सर्च करी, वो एस में आ गया, और एक लूप लगा के हमने आई ऑफ 0 की वैल्यू को चेक कर लिया, एस से अगर वो है तो एम्प्लॉय फाउंड, और एम्प्लॉय की वैल्यू डिस्प्ले कर दी, ठीक है, सॉरी, ठीक है। एंड देन अगर नहीं फाउंड है तो एम्प्लॉय नॉट फाउंड। चलिए इसको भी करके देखते हैं कैसे ये होगा। अब अपने फाइल में जाते हैं, सबसे पहले इसको क्लोज कर देते हैं। फाइल में इस बार हमें फंक्शन क्या लिखना है, सर्च का लिखना है। तो डिफाइन रीड के बाद हमें जो फंक्शन लिखना है वो है सर्च का। तो डिफाइन सर्च, सर्च, और सर्च में करना क्या बेटा, अब हमने लिखा f इज इक्वल टू ओपन, ओपन में वो नहीं लिखा हमने ना, फिर से डी कोलन स्लैश, क्या लिखेंगे, टेस्ट फाइल, टेस्ट के अंदर हमारी फाइल का नाम है emp.dat, और इस बार ऑपरेशन क्या करेंगे हम, रीड एंड किसका, बाइनरी फाइल का हम सर्च करेंगे, है ना। अब इसके बाद हमने क्या लिखा, हमने लिखा फाउंड, एक वेरिएबल लिख दिया, फाउंड इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से हम करेंगे क्या, हमने एक मैसेज लिख लिया प्रिंट, या एक सर्च वैल्यू, है ना, क्या था हमने एक हमने, सॉरी कहाँ पे आ गए हम, यहाँ पे, हाँ, ओ यहाँ पे हमको करना क्या है, हमने emp डेटा करके एक वेरिएबल लिया, और यहाँ पे लिखा पिकल डॉट लोड, ठीक है। क्या किया, लोड में हमने f पॉइंटर लगाया। अब यहाँ पर हमने s एक वेरिएबल ले लिया, जो सर्च वैल्यू यानी कि जो भी हम आईडी डालेंगे उससे हम सर्च करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, इनपुट एंटर emp id फॉर सर्च, ठीक है, फॉर सर्च ऑफ आईडी ऑफ सर्च, या फॉर लिख देते हैं फॉर सर्च। अब ये आईडी हम कहाँ पे एंटर कर देंगे, एस में, एक लूप लगा लेते हैं, फॉर आई इन emp डेटा, और उसमें हम क्या करते हैं, if i of 0 इज डबल इक्वल टू s के है, तो क्या करेंगे, फाउंड के अंदर, फाउंड में हम लिख देते हैं 1, फाउंड में हम n 1 पास कर देते हैं ताकि हमको मिल गया रिकॉर्ड। यहाँ पे प्रिंट मैसेज कर देते हैं, प्रिंट एम्प्लॉय फाउंड, एक मैसेज दे दिया एम्प्लॉय फाउंड, और वो एम्प्लॉय की डिटेल। अब एम्प्लॉय की डिटेल कैसे देंगे, सिंपल यहाँ से प्रिंट मैसेज दीजिए, प्रिंट आई, ठीक है। अभी मैसेज दे दिया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम आगे लिखते हैं इफ फाउंड इज डबल इक्वल टू 0 के, अगर वो 0 ही है तो प्रिंट मैसेज लिख दिया, प्रिंट मैसेज लिख देते हैं, क्या लिखेंगे,
एम्प्लॉय नॉट फाउंड, नॉट फाउंड, ठीक है, एम्प्लॉय नॉट फाउंड। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद एफ डॉट, ये हमने फंक्शन लिख दिया। अब फंक्शन लिखने के बाद हम करना क्या है, फंक्शन को कॉल कर लेना है, फंक्शन को कॉल कर लिया। बाकी जो फंक्शन थे हमारे रीड वाले, चलो पहले रीड वाला कॉल कर लेते हैं, है ना, ताकि आपको कंट्रोल एक्स, रीड से पहले, सर्च से पहले हमने क्या कॉल कर लिया, रीड कॉल कर लिया। राइट वाला कॉल नहीं करते, रीड वाला पहले कॉल करते फिर सर्च करते हैं, ठीक है, ताकि आसानी से आपको समझ में आए। क्या किया हमने, हमने क्या किया, हमने एक फाइल लोकेशन ली, एक वेरिएबल लिखा, उसकी वैल्यू लग दी 0। यहाँ से लोड फंक्शन से हमने एम्प्लॉय में डेटा को लोड किया और हमने सर्च वैल्यू यूजर से ले ली, आईडी, ठीक है, जिसके बेसिस तुमको सर्च करना है, और वो आईडी एस में आ गया। सपोज 101 होगा, 102 कुछ भी हो सकता है, या कुछ और भी हो सकती है। अब हमने लूप लगाया, लूप से एक एक डेटा हमने उठाया यहाँ से। अब आपको पता आई ऑफ 0 का मतलब क्या होगा, आईडी, उसकी वैल्यू चेक कर ली, अगर ये है x इक्वल है तो फाउंड में 1 लिख दिया, एम्प्लॉय फाउंड एंड प्रिंट आई। यहाँ पे 1 लिखना क्यों जरूरी, क्योंकि हमें नॉट फाउंड का भी तो मैसेज देना है। तो फॉर के बाहर, फॉर के अंदर नहीं, फॉर के बाहर जब फॉर कंप्लीट हो जाएगा, यानी ये इटरेटिव लूप कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद अगर f की वैल्यू यानी फाउंड की वैल्यू हमारी 0 ही रहती है तो एम्प्लॉय नॉट फाउंड मैसेज डाल देंगे, इन फाइल को कर देंगे क्लोज, ठीक है। इसको सेव करके रन करके देखते हैं। सॉरी, यहाँ पर एक गलती हो गई, हमने पूरा नहीं लिखा, और ये हमको करना था इंडेंटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरह से हमारा ये सेव करते हैं इसको और रन करते हैं। ये हमारा देखिए आईडी 101, 102, 103 है, ये रिकॉर्ड हमारे पास है। अब एंटर एम्प्लॉय आईडी फॉर सर्च, मैंने लिखा 103, 103 एंटर किया। अब देखते हैं, यस 103 एम्प्लॉय फाउंड मैसेज आ गया, और यहाँ पे देखिए इसका रिकॉर्ड भी डिस्प्ले कर रहा है, क्लियर, ये रिकॉर्ड हमारा डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। अब इसी के बाद जो नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है वो क्या है, सर्च के बाद हमारा है 4, अपडेट डेटा इन बाइनरी फाइल। अब अपडेट कैसे करेंगे, अपडेट के लिए बेटा क्या होगा, वापस से अपडेट में इसको जो भी हम चेंजेस करेंगे वापस से फाइल के अंदर राइट करनी पड़ेगी, है ना, उसको लिखना पड़ेगा और उसको फिर सर्च करके रीड करना पड़ेगा। तो देखिए हमने सेम फंक्शन लिखा है, फाउंड फंक्शन, वेरी सेम वही, फाउंड वेरिएबल 0 इनिशियलाइज करेंगे, डेटा को लोड कर लिया, डेटा को लोड करने के बाद फॉर लूप लगा दिया। अब अपडेट के लिए हमें किससे अपडेट करेंगे, हमको कोई एम्प्लॉय आईडी चाहिए, एम्प्लॉय आईडी मिलते ही हम क्या करेंगे, इसका एम्प्लॉय नेम या एम्प्लॉय सैलरी से को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अब यहाँ पे देखो आई ऑफ 1, आई ऑफ 2, ठीक है, इसीलिए मैंने ये चीज आपको पहले बता दी। आई ऑफ 0 का मतलब क्या होगा, आई ऑफ 1 का मतलब क्या होगा, आई ऑफ 2 का मतलब क्या होगा, ये मैंने आपको पहले बताया। तो चीज को वापस से आप एक बार प्रैक्टिकल करके देखिए और फिर आपको ये और इसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम करते क्या है, तो हमने करना क्या है, हमको ये अपडेट वाला फंक्शन लिखना है, ठीक है। सर्च वाला में लिख दिया, अब उसको अपडेट का लिखते हैं, कैसे हम अपडेट करेंगे वो देखते हैं। ठीक, तो अपने सर्च वाले के बाद, सर्च वाले के बाद हमें क्या करना है, अपडेट करना है, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने फाइल के अंदर चलते हैं। अब यहाँ पर हमें अपडेट का एक फंक्शन लिखना है, क्या लिखेंगे, डिफाइन अपडेट, अपडेट फाइल करके फाइल, ये फंक्शन लिखा अपडेट फाइल। अब करना क्या है इसमें, हमने सबसे पहले f इज इक्वल टू ओपन सेम फंक्शन, फंक्शन में इस बार हमें
चाहिए। फाइल अपडेट करने का मतलब क्या, रीड करना है और उसमें चेंजेस करना है और फिर उसको राइट कर देना है, यानी रीड और राइट दोनों करना है इस बार। तो d:/टेस्ट, इसके अंदर emp और इस बार ऑपरेशन क्या होगा, रीड राइट, है ना, रीड बाइनरी फाइल एंड देन प्लस, ये आपको याद रखना है, रीड बाइनरी फाइल एंड प्लस, यानी रीड करके उसमें चेंजेस करना है, इसके बाद राइट करना है। अब इसके बाद हमने क्या लिखा, एक फंक्शन लिखा फाउंड, एफ को एफ भी लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू हमने पास कर दी 0। अब हमने क्या लिखा, क्या emp डेटा इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, पिकल डॉट लोड, लोड फंक्शन में हमने पास कर दिया f पॉइंटर। अब एक लूप लगाया फॉर i इन क्या, emp डेटा। अब emp डेटा से हमें चेक करना है, क्या चेक करना है, क्या अपडेट करना है हमें। तो अपडेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक मैसेज दे देते हैं इनपुट, यहाँ पे एक आईडी, यानी आईडी या emp आईडी ये ले लेते हैं, emp आईडी इज इक्वल टू इनपुट एंटर emp एम्प्लॉय आईडी। तो ये एम्प्लॉय आईडी हमारा emp आईडी में आ जाएगा। अब emp आईडी में आने के बाद लूप के अंदर हमें क्या लिखना है, इफ i of 0, if i of 0 एक मिनट इसको, हाँ क्या लिख देना है, इफ i of 0 इज डबल इक्वल टू क्या, किसके, emp id के। अगर ऐसा है तो यहाँ पर f इज इक्वल टू क्या कर दिया, 1 कर दिया और एक मैसेज लिख दिया एम्प्लॉय फाउंड प्रिंट, जो अभी इसके पहले हमने सर्च के लिए किया था, एम्प्लॉय फाउंड फाउंड। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मैसेज लिख देंगे प्रिंट जो एम्प्लॉय की डिटेल है उसको हमने प्रिंट करा दी। अब यहाँ पे लिखा i of 1 इज इक्वल टू, ठीक है, i of 1 इज इक्वल टू, i of 1 का मतलब यहाँ पे नेम की वैल्यू इज इक्वल टू इनपुट एडिट द emp नेम, अगर नेम एडिट करना है तो कर लीजिए, या फिर i of 2 यानी कि सैलरी की वैल्यू। अब सैलरी हमारा इंटीजर में है तो इंटीजर, उसके बाद फिर हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, इनपुट लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे, एडिट दी emp सैलरी, ठीक है। अब यहाँ से एडिट होगा, अब एडिट होने के बाद क्या ऑप्शन आएगा बेटा, यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे if f इज डबल इक्वल टू 0 के, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट एम्प्लॉय नॉट फाउंड एंड एल्स में आ जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे फाइल डॉट सी, यहाँ पे आ जाएंगे 0 के 0 पोजीशन पर, है ना,
और इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे पिकल डॉट डम्प और यहाँ पे क्या करेंगे emp डेटा और इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा फाइल। फिर क्या लिखेंगे सबसे लास्ट में फाइल डॉट, ये हमारा ठीक है, ये कोड अभी हमने लिखा है। अब देखो फाइल डॉट सी इसके पहले मैंने आपको बताया है, ठीक है, अपने फाइल बिगनिंग लोकेशन पे आने के लिए, ठीक है, बिगनिंग पॉइंट पे आने के लिए हमने सीक डॉट जीरो लिखा है यहाँ पर। पिकल डॉट डम्प से हम क्या करते हैं फाइल को राइट करते हैं, ठीक है। सो ये हमने अपडेट फाइल का क्या लिखा, फंक्शन लिखा है। और इसके बाद यहाँ पर मैसेज भी लिख सकते हैं कि प्रिंट में फाइल हैज बीन अपडेटेड। फाइल हैज बीन अपडेटेड, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मैसेज लिख देंगे। डम्प के बाद फाइल हैज बीन अपडेटेड, ठीक है, ये हमने मैसेज लिख दिया फाइल हैज बीन अपडेटेड। सेव करते हैं, अब इसको रन करेंगे। अब सॉरी यहाँ पे कहाँ आ गए, यहाँ पे इसको रन करेंगे। सॉरी यहाँ पे क्या आना चाहिए, 2 यहाँ पे आना चाहिए ना, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे ब्रैकेट। सेव करके हमारे पास ऑलरेडी ये फाइल है, इसको हम क्लोज करते हैं और रन को वापस करते हैं। सेव रन, ये हमारे पास क्या है। अच्छा हमने फाइल को क्या नहीं किया है, फंक्शन को क्या नहीं किया, कॉल नहीं किया। तो रीड तो हमारे पास है, ठीक है, रीड फाइल। हमें क्या करना है, अपडेट करना है ना। तो चलते हैं अपने पास, रीड के बाद हमें फंक्शन जो है कॉल करना है, कौन सा, अपडेट वाला, अपडेट फाइल को। ठीक, तो ये हमारा फाइल ठीक है, ये हमारा फाइल अपडेट का प्रोग्राम है। इसको हम now let's run this program. Now enter ID for update employee. I set 102. Now employee not found. So why so, employee not found, why employee is not there? So let's read the function first, read the file here। हम पहले रीड करते हैं फाइल को। Let's see, this is 101, 102, 103 employee are there, okay। तो हमने क्या किया, हमने 102 एम्प्लॉय को एंटर किया, 102। So why is saying employee not found? So let's see our code again here. Okay, so this is my int, इनको मुझे int नहीं करना है, इंटीजर में कन्वर्ट नहीं करना है। सेव इट एंड अपने फाइल को हम वापस से क्या करते हैं, रन करते हैं। सी यस, there's a id 101, 102, 103। if I set 102 है ना, हमने क्या किया, 102 को एंटर किया। यस, एम्प्लॉय फाउंड एंड एंटर द एम्प्लॉय नेम, ठीक है। तो जो भी हमने एम्प्लॉय का नेम हमें क्या करना है, चेंज करना है। तो हमने यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम चेंज किया, सुमित स्मॉल में है, हमने कैपिटल में कर दिया, ठीक है, और एंटर किया। एंटर दी न्यू सैलरी, हमने जो भी न्यू सैलरी सपोज 20,000, हमने इसको 25,000 किया, ठीक है, अंदर एंटर करते हैं। यस, एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स आर अपडेटेड, यानी कि ये जो रिकॉर्ड है ये हमारा क्या हो गया, अपडेट हो गया। अब इसको वापस से रीड करके देख लेते हैं क्या हम, जो अभी देखो क्या था बेटा, अभी यहाँ पे क्या 102 का जो सैलरी था 20,000 था, अभी उसमें हमने क्या किया, 25,000 किया। सुमित का एस स्मॉल था, सुमित का एस क्या यहाँ पे कैपिटल है। इसको वापस से रीड करके देख लेते हैं। क्या करेंगे, अपने फंक्शन में अपडेट वाला को हम कमेंट करते हैं और सिर्फ रीड करते हैं। सेव करके
रन करते हैं। तो अभी आप देखेंगे सुमित का एस कैपिटल है और यहाँ पे इसकी सैलरी भी 25,000 हो गई। ठीक है, तो ये बेटा क्या था आपका अपडेट का क्वेरी था। अब अपडेट के बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमारा ऑप्शन क्या है, अपेंड द डेटा। अपेंड का मतलब क्या, एग्जिस्टिंग डेटा में हमें क्या करना है, एक नया डेटा ऐड कर देना है। ठीक है, तो हमने सिंपल क्या किया, सेम वही, कुछ नहीं किया, जो हमने क्रिएट वाला स्टेटमेंट है बस वही लिखना है। बस यहाँ पर W की जगह A कर देना है और कुछ नहीं करना, बाकी सब सेम है। W की जगह क्या करना है बेटा, A कर देना है, यहाँ पर A कर देना है। चलिए इसको करके देखते हैं। सो रीड वाले को भी हम क्या कर रहे हैं, कमेंट कर देते हैं। और पहले वाले अपने को जो राइट वाला है कमेंट है, इसको ओपन कर लेते हैं, कंट्रोल C, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो राइट फाइल की जगह क्या कर देंगे, अपेंड फाइल, अपेंड फाइल, और W की जगह क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर A आ जाएगा। सेम अब ये डंप करना है, यहाँ पे एक और चीज कर देना है, फाइल हैज बीन अपेंडेड, अपेंडेड यानी कि जो पहले से रिकॉर्ड एग्जिस्टिंग है, तो हम यहाँ से रीड फाइल करते हैं, और रीड के बाद हम क्या करेंगे, इसको अपेंड करेंगे, और अपेंड करने के बाद इसको वापस से हम रीड कर लेंगे। ठीक है, चलिए सेव करते हैं इसको और रन करते हैं। ये देखिए रीड किया, सॉरी ये हमने अपेंड फाइल, सॉरी इसको हमने अपेंड फाइल को, रीड फाइल को और अपेंड फाइल को ही कॉल करना है। ठीक है, इसको हमने फंक्शन नहीं लगाया। सेव एंड रन इट अगेन। तो देखिए हमारे पास ये फाइल है, नया एंट्री आ गई हमारे पास, मैंने लिखा 104। फिर क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इंटर नेम, तो विशाल, अब यहाँ पे रोहित, ठीक है, और सैलरी सपोज 40,000 हमने सैलरी कर दी। डू यू एंटर मोर रिकॉर्ड, यस। अब हमने यहाँ पे क्या किया, अब नया रिकॉर्ड एंटर करनी है हमें, हमने यहाँ पे 105 किया, और इस बार वापस से क्या करते हैं बेटा, इस बार वापस से हमें एक नया एंट्री करते हैं, नया नाम लेते हैं, सपोज दीपक, ठीक है, सपोज सैलरी यहाँ पर 10,000 हमने सैलरी एंटर कर दी। ठीक, एंटर करें। डू यू वांट मोर रिकॉर्ड, नो, पर नहीं करते हैं, और एंटर, फाइल हैज बीन अपेंडेड। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, डेटा में हमने क्या किया, फाइल हैंडलिंग में हमने क्या क्या देखा बेटा, क्रिएट कैसे करना बाइनरी फाइल को, रीड कैसे करना बाइनरी फाइल को, अपडेट कैसे करना है, अपेंड कैसे करना है, और सर्च कैसे करना है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द ऑपरेशन ऑन बाइनरी फाइल्स। ओके स्टूडेंट, so keep watching my videos, keep learning, okay, and always try to do the better and better in your next program. So thank you student for watching it.